शुभ संयोग के इस सेगमेंट में हम हस्तरेखा और लक्षण विज्ञान की बात करते हैं और इसमें हम लगातार तिलों के महत्व के बारे में दर्शकों को बता रहे हैं। यदि पुरुष के नाक के बाईं तरफ तिल है तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यवान होते हैं और यह जीवन में चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो, बड़ी कम मेहनत में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और वहीं सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये खुद चाहे जैसे भी हो, भले ही अच्छी शिक्षा मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात सुंदर मनचाही पत्नी या प्रेमिका मिलती है और इनका जीवन आनंद, सुख और विलासिता में बीतता है। वहीं पुरुष के नाक के दाहिने भाग में अगर तिल है तो ऐसे पुरुष जीवन में कष्ट, परेशानी, संकट से ग्रसित रहते हैं और अच्छे से अच्छे परिश्रम करने के बाद भी जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुंदर और प्रभावजनक व्यक्तित्व होने के बाद भी मनचाही पत्नी या मनचाही प्रेमिका नहीं मिलती है। उपाय आप कर लें। यदि आप चाहते हैं कि आपके गलत दिशा में तिल है तो आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का स्मरण कीजिए, मुरली बजाते हुए, बंसी बजाते हुए। क्या करेंगे? मधुराष्टक का पाठ करेंगे। हाँ, मधुराष्टक का पाठ जो है, नयनम मधुरम माधरम मधुरम वदनम मधुरम, बहुत सुंदर पाठ है ये। जब मधुराष्टक का पाठ करेंगे तो मनचाही पत्नी की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं भी सिद्ध होंगी। तो तिल के दुष्प्रभाव को सौभाग्य में अगर बदलना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के मधुराष्टक का स्मरण कीजिए। देवी दुर्गा जी की प्रतिमा लीजिए, फोटो लीजिए, मूर्ति लीजिए, उनके ऊपर गंगा जल छिड़किए, फिर सुंदर सी माला चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य भोग समर्पित कीजिए, खीर इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए। संकल्प के बाद वो जल अक्षत पुष्प उनके चरण पर डाल दीजिए। लौंग लीजिएगा 11, 21 या 31, 11 लौंग, 21 लौंग या 31 लौंग। इन लौंगों को एक दूसरे से स्पर्श करा करके रखना है और लौंग के ऊपर जल छिड़क दीजिए, धूप दिखा दीजिए और देवी जी की उपासना अब ऐसे आपको कर दी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में देवी कवच पाठ आपको करना है, विनियोग छोड़ देना है। ओम नमः चंडिकाय से पाठ शुरू करके आपको पूरा कवच पाठ करना है, यानी एक माला नवारण मंत्र का प्रयोग और कवच पाठ। कवच पाठ पढ़ने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। कुपुत्रो जायते क्वचित अपि माता कुमाता न भवति। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, कुपुत्र होता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, मेरे ऊपर दया दृष्टि कीजिए, मेरे संकट, मेरे कष्ट को दूर कीजिए, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। और लघु आरती कर लीजिए। यदि ऐसा आप आज से प्रारंभ करके 108 दिन तक देवी जी का यह उपासना या पूजा, यह प्रयोग करेंगे और उस लौंग को आप कलेक्ट करते रहिए और डेली एक प्रसाद रूप में ले लीजिए, बल्कि घर में और जो बीमार लोग हैं उनको भी दे दीजिए। 108 दिन आते आते आप देखेंगे आपके शारीरिक रोग, बीमारी और कष्ट में माँ भगवती की कृपा से, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी।